नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज कालीकंद धाम में। आया था, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जीएसटी का मामला चल रहा है और भाजपा के द्वारा घर घर प्रचार किया जा रहा है। क्या है जीएसटी और क्यों भाजपा के लोग खुश हैं, कांग्रेस के द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है, आइए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। और जीएसटी अब तो पहले 12 थी, अब 5 आ गया, अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही उसका नाम गब्बर सिंह टैक्स नाम रखा है। अच्छा। वो जीएसटी नहीं था, गब्बर सिंह टैक्स था और इसे नेहरू जी ने लाया था और इसको इंदिरा जी के शासनकाल में जीएसटी वसूला बहुत गया। फिर राहुल जी से लेकर राहुल गांधी तक, राजीव से लेकर राहुल गांधी तक इसको बहुत वसूला गया। अब मोदी जी ने कम कर दिया। अरे भाई, लागू मोदी जी ने किया, कम मोदी जी ने किया, तो इसमें ताली और थाली बजाने की कौन सी बात है? 8 साल जनता तक से आपने लूटा इसे, क्यों लूटा? तब भी राहुल जी बार बार कह रहे थे कि गलत जीएसटी है, जिससे व्यापारियों में दिक्कत है, रोजगार में दिक्कत है, मध्यम वर्गीय जितने रोजगार हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, बेरोजगारी उत्पन्न बढ़ रही है। अरे भाई साहब, ये तो वही है, 2000 की नोट लाते हैं, उसके फिर 2000 की नोटबंदी करते हैं और फिर उसमें भी वाहवाही लेना चाहते हैं। पता नहीं भाई कौन सा इनका मास्टर स्ट्रोक है। पहले जनता के ऊपर डालो, फिर जनता से लो। अब इस पर जीएसटी घटाओ, अब शराब पर जीएसटी बढ़ाओ। अरे शराब बंद कर दो ना, काहे जीएसटी आप उस पर लगा रहे हो, बढ़ा रहे हो? शराब भी बंद कर दो, पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में ला लेते तो शायद आज सब लोग, पूरे देश की जनता है इनके साथ होती कि चलिए कम हो जाए तब भी टिप्पणी है, ज्यादा हो जाए तब भी टिप्पणी है। ये जब खराब नीतियां लाते हैं तो उस पर विरोध होगा ही होगा। अच्छा। गलत नीतियां होंगी तो होगी। अरे पहले ज्यादा था साहब, अब ये तो वही देश है जहां किसानों को क्या नहीं कहा गया, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी। बाद में क्या किए? पहले बता रहे थे, घूम घूम कर बता रहे थे, गाँव गाँव जाकर बता रहे थे, नकली किसान है बैठे हुए धरने पर, असली किसान खेत में है। लास्ट में क्या हुआ? किसान बिल वापस कर लिए। काहे कर लिए? अरे जब वो नकली किसान थे तो काहे किसान बिल वापस कर लीजिए? अरे भाई, इनका ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि खुद बताएंगे और खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे। संतुष्ट हैं नहीं आप इससे? किससे संतुष्ट? अरे भाई, डीजल पेट्रोल में कम करवा दीजिए, संतुष्ट हो जाएंगे, 2 मिनट में हो जाएंगे हम। हर मोटरसाइकिल वाला प्रतिदिन आधा लीटर से 1 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। हर 4 व्हीलर से लेकर ट्रैक्टर तक डीजल खर्च होता है। जो डेली खर्च होने वाली चीज़ है, जो हमेशा खर्च होने, उसमें तो आप जीएसटी लाई नहीं। जहां आप 50 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात कर रहे थे, वहां 100 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहे हैं। उसको जीएसटी के दायरे में ला नहीं रहे हैं, उसको भी लाइए जीएसटी के दायरे में ना। और आप, ये कौन सी उपलब्धि है कि 8 साल तक, जब राहुल जी ने कहा, घूम घूम के देश में कहा गलत जीएसटी है, गब्बर सिंह टैक्स को भाई साहब समझने की जरूरत है आपके, तब गब्बर सिंह टैक्स को समझे नहीं। 8 साल बीत गया, बिहार का चुनाव आ गया, तो अब इनको गब्बर सिंह टैक्स याद आ गया। जीएसटी के बारे में बता रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स क्या है ये? जी, जीएसटी गब्बर सिंह जो टैक्स है, राहुल गांधी जी ने ही आवाज़ उठाया था, जो है कि जीएसटी को कम कराया जाए, ठीक है। लेकिन जिस मूल भाव को तो कम करना चाहिए, उस पर कम नहीं हुआ है। जैसे पेट्रोल हुआ, ये शराब हुआ, इस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर क्यों बढ़ाया जा रहा है? जो जीएसटी कर है, इसको जो है हर वस्तु पर जो है कम कराया जाए, हम यही मांग करते हैं। ज्यादा होता है तब आप लोग चिल्लाते हैं और कुछ कम हुआ तो फिर चिल्लाते हैं। क्या कह रहे हैं ना, पेट्रोल पर कम करा दें। हम तो पेट्रोल सरकार से मांग कर रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री से मांग कर रहे हैं कि इस पर करा दें। भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। जो हुआ है उसे संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट वही लोग करते हैं, वही लोग संतुष्ट हो रहे हैं। अच्छा। साथ अपना सरकार चला रहे हैं, अपना वो संतुष्ट कर रहे हैं। आप उसके बाद प्रचार कर रहे हैं हमने जीएसटी को कम कर दिया। भाई, अगर उन्होंने कम किया है तो विज्ञापन तो करेंगे ना भाई, वो अच्छी बात है करें। अरे लागू लेकिन कौन किया? जी हाँ। लागू कौन किया? लागू कौन किया? लागू तो वही किए थे ना। जब लागू वो किए तब विज्ञापन, कम किए तब विज्ञापन। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है? तब मोदी जी का जीएसटी सही था कि मोदी जी, अभी अब कंफ्यूज हो गए ना। अच्छा, भाजपा सरकार में जब से चल रही है, कुछ समझ में आया आपको कि कितना काम सही हुआ, कितना जो है? आया। हाँ, एक चीज आया मुझे। हाँ।
एक कहावत है कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है और आप झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। यही एक कहावत चल रही है, यही एक प्रथा जारी है इस समय वर्तमान की स्थिति को देखते कुछ हुए। सही हो रहा है, सब फाल्टे है। नहीं, कुछ तो सही होना ही चाहिए, काहे नहीं होगा? नहीं, होना ही चाहिए। हमारे मतलब राहुल गांधी नेताजी जो हैं देश के नेता हैं, वो पूरे प्रदेश के नेता हैं, आज आवाज उठा रहे हैं, हर मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी पे हो, चाहे वो जो है वोट चोरी पे हो। भाजपा के किसी काम से संतुष्ट है आपकी नहीं है? हम तो भाई संतुष्ट नहीं रहे हैं, इसलिए संतुष्ट नहीं है कि क्योंकि वो वही अपनी नीतियां लागू करते हैं, फिर वही नीतियां बाद में बदल देते हैं। ये पलटू वाला काम इनका लगा रहता है, अल्टू पलटू वाला काम। अच्छा। हाँ, ये अल्टू पलटू वाला काम है। ये तो कह रहे हैं कि सब वही अल्टू पलटू हाँ, वाला चल रहा वही है। अल्टू पलटू। भाई संतुष्ट हैं हम। पहले खाद 50 किलो की मिलती थी, अब 45 किलो की मिलती है। अब वजन कम उठाना पड़ता है 5 किलो। संतुष्ट हैं संतुष्ट है भाई ना। भाई, वजन कम कर दिए, भले पैसा उतना ही देना पड़ता है, उसके लिए लाठियाँ खानी पड़ती है लोगों को, लेकिन संतुष्ट है। 5 किलो कम से कम वजन तो कम कर दिए, कहीं नहीं संतुष्ट होंगे। ये संतुष्टि आपकी कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब भाई संतुष्टि है, हमें 5 किलो कम कर दिए खाद। अच्छा। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी मोबाइल कंपनियां पहले 30 दिन का कैलेंडर होता था, 28 दिन का कर दिए। अरे भैया, कौन सा महीना 28 दिन का होता है? फिर मोदी जी की बोरी में, जब खाद की बोरी में मोदी जी की फोटो छप गई, पहले 50 किलो की मिलती थी, 45 किलो मिलती, 5 किलो तो भाजपा से इतनी समस्या आप लोगों क्यों? हमको भाजपा से कहाँ समस्या भैया? जी, हम तो भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं कि जब मोदी जी की फोटो लग गई तो 5 किलो उसका वजन कम कर दिया गया। अच्छा, फोटो से? फोटो से। पहले खादों में मोदी जी की फोटो नहीं होती थी, 50 किलो की बैग मिलती थी, पैसा वही लगता था। अब उसमें मोदी जी की फोटो लग गई। फोटो से 5 किलो कैसे कम हो रहा बता रहे हैं? ये कब, मैं तो कह रहा हूँ, पहले से ही बोल दिया ना कि ये अल्टू पलटू वाला काम चल रहा है। दिखावा का काम इनका ज़्यादा है, उसके बाद जो ज़मीन पे काम होना चाहिए वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सनातन को लेकर के पूरा दिन विज्ञापन चल रहा है, पता है आपको? देखिए, सनातन का विरोध नहीं है हमारा, अच्छा। किसी धर्म का हमारा विरोध नहीं है। पूजा पाठ हर व्यक्ति का, हर धर्म का, वो उनका वो आस्था का विषय है, वो अपना करें, हमसे उससे मतलब नहीं। हम आपको बता रहे हैं सनातन बारे में। हम भी जो है राम को पूजते हैं, हमारे राम श्री राम, मैं भी उनको मानता हूँ, मेरे भगवान हैं। तो इस पर हमको राजनीति नहीं करना है। जी जी। हम कांग्रेस पार्टी में हैं, इसलिए हमें सनातनी नहीं मानते। कौन नहीं मानते? जो भाजपा के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे भी बहुत बुरा बुरा कमेंट करते हैं कि तुम नकली हिंदू हो, तुम हिंदू, जबकि मैं भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी सनातन को मानने वाला हूँ, मैं भी देवी देवताओं का पूजा पाठ करता हूँ, उन्हें विश्वास करता हूँ, आस्था रखता हूँ। लेकिन जब इनके भाजपा के लोग जो है सोशल मीडिया पर जब टारगेट करते हैं, तो हमें तो ना हिंदू मानते हैं, ना सनातनी मानते हैं, कभी कभी तो हमें वो ब्राह्मण भी नहीं मानते। ये जब ये नहीं मानते तब मैं बहुत खुश होता हूँ। भाजपा, तब मैं खुश क्यों होता? मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मैं भैया बोलता हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसानियत मेरे मन में है। समझ लीजिए, मैं सनातनी हूँ, इंसान के नाते इंसानियत मेरे मन में है, इसीलिए मैं खुश हूँ। भाजपा से समस्या है या भाजपा की जो नीति है उससे समस्या है? देखिए, मुझे किसी से समस्या नहीं है। अगर कुछ गलत होगा, टिप्पणी भी कर रहे हैं आप, फिर उसके बाद कह रहे हैं हमको किसी से दिक्कत। मेरी बात तो सुनिए, अगर गलत होगा जी, तो गलत सहने से दिक्कत है। साहब। हम गलत सहना नहीं चाहते हैं। अगर किसानों पर अत्याचार होगा तब गलत है, जवानों पर अत्याचार होगा तब गलत है। सारी समस्या कांग्रेस को ही है। देखिए पत्रकार साहब, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि गलत का सदैव विरोध होगा, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। हम सब तैराक हैं। जी जी। क्योंकि तैराक जो होता है वो हर मुद्दे पर जो है वो तय पार कर ले जाएगा, क्योंकि हम मुद्दे पर आवाज़ उठाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, अधिकार है। क्योंकि क्या गलत है क्या सही है उस पर जरूर जो है। चाचा, जीएसटी को जो है, अभी आपने देखा कि भाजपा सरकार के द्वारा जीएसटी में संशोधन किया गया, उसके बारे में बताएं, आपको क्या समझ में आता है, कहाँ तक? अभी मैं लोकल बाज़ार में अपने जाता हूँ। हाँ। तो मैं दुकान से पूछा, भैया जीएसटी कम हो गई है? बोला, भैया अभी माल लाए हैं हमें, तो साल भर अभी चलेगा, अब साल भर के बाद देखिए क्या फ़ायदा मिलता है। अच्छा। बोलते हैं कि भाई पुराना माल है, हम तो इस रेट से लिए हैं, अच्छा अभी हम नहीं दे पाएंगे, अभी पुराना रेट मिलेगा। अच्छा। और जीएसटी तो जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि राहुल गांधी, तो मैंने सुना था, वीडियो देखा था उनका न्यूज़ पे, कि गब्बर सिंह टैक्स तो 3 साल से चिल्ला रहे थे, तो बढ़ाए थे, उसको माइनस कर दिए। अब आगे देखिए जनता में फ़ायदा होगा तो समझ में आएगा। नहीं, आपको कुछ समझ में आया कितना जनता को कुछ जो है? अभी उसका जो है वो फील्ड पे नहीं आया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जा कर के इसके बारे में विज्ञापन किया जा रहा है। हाँ, वही देखता हूँ मैं तो, लेकिन अभी उस विज्ञापन का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अभी जो दुकानदार है बोलता है कि मैं इसको इस रेट में लाया हूँ, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। जीएसटी को लेकर के भाजपा सरकार के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना जीरो
जो ग्राउंड रिपोर्ट किया जाए, जनता से मिला जाए, क्या है जनता की राय। तो भाई साहब का कहना ये है कि दुकानदारों का कहना ये है कि पहले का जो माल आया हुआ है उसमें फुल जीएसटी दी गई है। अब जब तक ये माल नहीं निकलेगा दूसरा माल खरीदा जाएगा, उसके बाद देखिए क्या होता है। क्यों चाचा? जी ऐसा ही। आइए भाई साहब हैं, बात करते हैं। अच्छा जी, सरकार के द्वारा जीएसटी जो है पहले 12% था, हाँ। अब जो है 5% हो गया। तो इससे आपको क्या लगता है जनता का फायदा होगा नहीं होगा? हमको विशेष अंतर नहीं लगता है, कुछ तो फायदा होगा ही, लेकिन विशेष अंतर हमको नहीं महसूस है। अच्छा। हाँ। नहीं, जैसे भाजपा के द्वारा ये जो कार्यकर्ता हैं उनके लगातार विज्ञापन किया जा रहा है, जीएसटी कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो तो भाई वो तो प्रचार करेंगे, पार्टी में है, सत्ता में है, तो उनके कार्यकर्ता प्रचार करेंगे बढ़िया। अच्छा। हाँ। नहीं, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? इससे हमको तो नहीं समझ में आता है बात। अच्छा। हाँ, ये है कुछ लाभ हो गया, जैसे 100 रुपये है तो उसमें 5-7 रुपये छूट है, यही तो है, इससे ज़्यादा थोड़ो है। अच्छा। हाँ। इससे कोई हाँ। क्यों भाई साहब? जीएसटी से आपको कुछ समझ में आता है कि कोई फ़ायदा है नहीं है? भैया जीएसटी का जो अभी तक मतलब था, कोई भी चीज़ है जैसे 10 रुपए की है, जीएसटी वगैरह लगा के 14 की हो जाती थी। अब अगर किसी की कास्ट में थोड़ा बहुत कमी आ रही है तो आम जनमानस इससे लाभान्वित होगा। अच्छा। आम जनमानस, क्योंकि भाई वस्तुओं का रेट कुछ डाउन होगा। अब जब डाउन होगा तो भाई राहत की बात है ही है। नहीं, ये जीएसटी कौन कौन सा ऐसा ये है कि जो है वो हो रहा है कम? अभी मैंने कल जो है पढ़ा था एक जगह पोस्ट पे, तो उसमें हमने देखा कि खाद्यान्न जितने भी हैं उसमें हमको राहत मिल रही, पेट्रोलियम पे मिल रही है। हम जैसे नई बाइक लिए हैं, बाइक वगैरह पे भी लागत कम हुई है। अच्छा। ऐसा हम पढ़े हैं कल। बाकी भाई अभी नया नया मामला है, थोड़ा सा बीत जाएगा तभी इसका सही जो प्रभाव है वो समाज पर देखा जा सकता है। अभी आपने देखा कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे, कुछ जनता रही, सबसे हमने पूछा है और सबका व्यक्तिगत निजी राय है। ये चैनल का कोई निजी राय नहीं है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।